लॉर्ड जय मसीह की आप सबको। इस समय इस चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज का विषय है कि एक आत्मिक राजा का विजय प्रवेश। आपने जो टाइटल पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से एक आत्मिक राजा का यरूशलेम में विजय प्रवेश होता है। इस समय हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज पाम संडे है। पाम संडे का विशेष एक सुसमाचार है जो हम लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बन सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए। आज पहली बार आप आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि अधिक लोगों तक इस चैनल को, इस वचन को हम पहुंचाकर उनके आत्मिक हृदय को, आत्मिक जीवन को हम बढ़ोतरी दे दे और उनको आशीषित कर दे। इस समय हम इस वचन की तरफ जाएंगे जिस वचन की तरफ हमारा ध्यान है। ये वचन का जो हमारा टाइटल है आज हम बता देता है कि आत्मिक राजा का विजय प्रवेश। मत्ती इसका 21वां अध्याय और 1 तो 11 वचन में हमें लिखा देखने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम आए थे उस समय वो निकट पहुंचे थे। वो ज्यादा दूर तक नहीं, वो निकट पहुंचे थे और निकट पहुंचकर मतलब उन्होंने वहां रुककर एक जगह पे जैतून, जहां पहाड़ कहा जाता है, जैतून पहाड़ के यहाँ वहां रुककर उन्होंने अपने 2 चेलों से कहा कि जाओ एक आगे के गांव में से एक गदही जो अपने बच्चे के साथ बंदी होगी उसको छोड़कर मेरे ले लाओ। तो उनके चेलों ने पूछा क्या वो मालिक कैसे देगा? तो उन परमेश्वर ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अगर वो आप जाओगे और वहां उनको बताओगे कि प्रभु ने मांगा है और प्रभु के लिए दे दो और प्रभु ने उन्हें चाहा है तो वो मालिक आपको दे देगा। आपने स्टोरी हर बार एक बार पढ़ी होगी, चर्च में सिखाई होगी, कलीसिया में आपने खुद ने पढ़ी होगी, कलीसिया में हर एक प्रचारक के द्वारा आपने सुनकर उसके हर एक वचन का अध्ययन किया होगा। आज हम नए तरीके से, कुछ अलग तरीके से हम बताएंगे, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान उन बातों पे नहीं दूंगा क्योंकि जहां जो आपको पता है मैं इस बात पे ध्यान देना चाहता हूं। जो चीजें है वहां हमें पता चलता है कि एक गधे का बच्चा है जो परमेश्वर के लिए चुना गया था। हम पड़ता है कि खजूर की डालियां लेकर लोग रास्ते पे खड़े हैं और हमें दिखाई देता है कि एक शब्द जो होशाना है। जो ये 3 शब्दों के ऊपर हम ध्यान देंगे तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वह जगह पर उस वचन में जो 101 तो 11 वचन तक वही लिखा गया है। मतलब क्या है कि अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हम जब सुनते हैं तो वो बार बार नए रूप से हमारे जीवन में कार्य करता है। कितने लोग रहेंगे कि सालों से ये वचन को पढ़ते होंगे मगर इस बार भी हम उस वचन को एक नए तरीके से, आत्मिक रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार का काम करता है वो देखेंगे। देखिए इस वचन में लिखा गया है कि जब परमेश्वर यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफग या पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते हो एक गधे है बंदी हुई आप और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुम से कोई कहे कि कहना क्या प्रभु ने इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। देखिए इस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने चेलों से कहा और चेलों से कहा कि जाओ आप वहां आपको देखेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी सुविधाएं है, जो भी आपको चाहिए परमेश्वर ने वो रखा है। और प्रभु यीशु मसीह का नियोजन था कि यरूशलेम में आने का। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह चमत्कार किए थे। जैसे हम जानते हैं कि उसने मुर्दों में से जिंदा कर कितने लोगों को किया था, हर एक चमत्कार कर वो यरूशलेम के पास आया था। और ये लिखा हुआ था जब वो मालिक के पास गए, 2 चेले गए और उन्होंने कहा कि प्रभु ने उसका प्रयोजन किया है, प्रभु ने उनको बुलाया है, इस गधी के बच्चे को बुलाया है, तब परमेश्वर के लिए उसने दे दिया है। देखिए हम जानते नहीं कि जब उस समय का जो समय था वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ था। वो पूरे लोग उससे मिले हुए नहीं थे, चुने हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जाते थे और वहां प्रचारक सुनते थे, चंगाई पाते थे और अपने अपने घर में लौट जाते थे क्योंकि वहां एक अलग तरीके से मसीह की राह देख रहे थे। वो एक मसीह की ऐसी राह देख रहे थे कि वो रोमन राज को खत्म करने के लिए आएगा, वो साम्राज्य को खत्म करने के आएगा, ऐसे मसीहा की वो राह देख रहे थे। देखिए उस समय वो अलग तरीके का राजा ढूंढ रहे थे, वो अलग तरीके के राज्य को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, जो युद्ध करने वाला है, जो तलवार चलाने वाला है। मगर हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर यहाँ उस
जिस समय का तरह से वो लोग के जब ध्यान दे रहे थे, जब लोग उनको देख रहे थे, उस तरीके से परमेश्वर उनके सामने नहीं आया। एक अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आए हैं। यरूशलेम में उनका जो प्रवेश हुआ है वो आत्मिक राजा के तौर पर हुआ है। देखिए, एक आत्मिक राजा रहता है और एक राजनीतिक कुटिलता से बना हुआ राजा रहता है। जो राजनीतिक अपने जो अपने परिवार से बना हुआ राजा रहता है, जो अपने परिवार के मतलब बाप राजा था, बेटा भी राजा है, उस तरीके से राजा नहीं था। वो एक आत्मिक राजा था। किसी देश को जीत कर, जिस देश को वो मार कर, कि पीट कर, तलवार के जोर पर उसने राजपद ग्रहण नहीं किया था। वो एक राजा, आत्मिक राजा था। और उस राजा के लिए यह जरूरी था कि एक गधे का बच्चा जरूरी था। एक बच्चा, हम जब जानते हैं कि यहां 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है। जब गधे का बच्चा, खजूर की डालियां और होशाना, ये जो लफ्ज हम उनके जुबान पर था। आज के दिन में अगर हम इस शीर्षक की तरफ ध्यान देंगे कि मैं आत्मिक राजा क्यों बोला, यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश क्यों नहीं बोला। एक आत्मिक राजा आत्मा के द्वारा जा रहा है। देखिए, पहले वचन में हमें पता चलता है कि वो आत्मा के कारण वहां रुका है। देखिए, वो अपने मन से, अपने ढंग से, अपनी व्यवस्था से, अपने दिमाग से नहीं रुका है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे जाना है तो मुझे गधे का बच्चा चाहिए। देखिए, वो कहा लिखा गया है कि हम देखते हैं कि जब जकया इसका 9 अध्याय में 9 वचन में लिखा गया है, हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा जाता है कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमें उस वचन की तरफ देता है। कि वहां लिखा गया है कि देखिए, यह सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पे वरन गधे के बच्चे पे चढ़ हुआ आएगा। देखिए, मुझे क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। एक आत्मिक राजा है जो आत्मा से चल रहा है, जो अपने दिमाग से नहीं चल रहा है। देखिए, पुराने जमाने में जब हम देखते हैं कि हर कोई जब राजा युद्ध करके आता था, जीतता था, तो वहां भी लिखा गया है कि जब खजूर की डालियां रहती है, उनको घुमाकर उनका स्वागत किया जाता था। वो तो बहुत जरूरी चीज है, मगर वो हाथी घोड़ा लेकर वहां आते थे। हम आज भी देखते हैं कि हाथी का ऊंचा स्तर रहता है, घोड़े का ऊंचा स्तर रहता है, जो युद्ध में जीत कर आते हैं, जो परमेश्वर के लिए, देश के लिए या किसके लिए कुछ करके आते, तो वो खूब आराम से, मतलब वो अपनी हैसियत दिखाते हैं कि हम कैसे हैं। मगर यहां लिखा था कि वो तुम्हारा राजा, यरूशलेम का राजा तो आ रहा है, तो गधे के बच्चे के बैठकर आ रहा है। देखिए, ये वचन को पूरा करने के लिए हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ, तो वहां हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने आत्मिक के द्वारा, आत्मिक वचन पूर्ण करने के द्वारा वो अपना जीवन को समर्पण कर किया है। इस दुनिया में जब आया था, वो आत्मिक के द्वारा आया था, आत्मा के द्वारा उसे भेजा गया था। तो अपने जीवन में और हर एक चीज में वो आत्मिकता से रहता था, आत्मा से चलता था, आत्मा से बोलता था और आत्मा के द्वारा अपने जीवन को हर तरीके से व्यतीत करता था। ये भी चीज वो हुई है, वो आत्मा के द्वारा हुआ है। इसलिए हमारे टाइटल ये है, एक आत्मिक राजा, एक विजय प्रवेश। एक आत्मिक राजा का विजय प्रवेश। वो आत्मा से बैठकर वहां बैठा, उसने 2 चेलों को भेजा और वो गधे को बच्चे लाया। क्यों लाया? क्योंकि वो नम्र होकर आना चाहता था। कोई एक इतनी बड़ी जीत वो पाया था। वो लोग देखते थे, हम देखते उसके वचन की तरफ देखते तो उसने ऐसे कितने युद्ध शैतान की तरफ किए थे। तो बीमारियों को, जो बीमार लोग थे उनको चंगा किया था, जो मृत शरीर थे उनको जिंदा किया था। वो ऐसे युद्ध जीत कर आया हुआ राजा था। उसने उस हर एक चीज को, हर एक बुराई को उसने खत्म कर दिया था। मतलब उसने हरा कर, वो जीत कर, वो लेकर यरूशलेम के पास आ रहा था। देखिए, आज हम एक चमत्कार होते हैं तो हमें गर्व पैदा होता है। आज हर कितने लोग हैं कि ऐसे एक चमत्कार होने के बाद आप खुद को इतने बड़े बड़े लोग समझने लगते हैं। हम लोग इतने बड़े बड़े लोग, बाउंसर लोग साथ में रहते, सिक्योरिटी गार्ड रहते, सब कुछ रहते। प्रभु यीशु मसीह का ऐसा कुछ नहीं था। वो आत्मिक में से चलता था। उसे पता था कि मुझे मरना है तो मरना है, मुझे जीना है तो जीना है, मुझे कैसे, कहां से निकलना है वो आत्मा तय करेगा। देखिए, आज मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, मगर इस वचन के द्वारा मुझे पता चलता है कि इतना प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, वो सच में आत्मिक राजा था। वो आत्मा पे राज करने के लिए आया था, इसलिए वो नम्रता चाहता था। उसने घोड़ा, हाथी नहीं मंगाया, उसने रथ नहीं मंगाया। उस टाइम में रथ थे, हाथी थे, घोड़े थे, सब कुछ थे, मगर वहां उसने गधे के बच्चे को चुना, क्योंकि वो आत्मा से एक भविष्यवाणी थी।
थी और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उसने आपने खुद को नम्र किया। देखिए, लोग हंसते होंगे, गधे की तरफ देखते तो हम लोग गधे कर एक गाली देते हैं, एक बोझ ढोने वाला सिर्फ बिना अकल का प्राणी कहते, लोग कहते, मैं नहीं कहता, लोग कहते। हर एक का नजरिया अलग है गधे की तरफ, मगर एक घोड़े का नजरिया अलग है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े की नजर, घोड़े की खूबसूरती बताई जाती है, हाथी का कद बताता है। मगर इस समय प्रभु यीशु मसीह ने वचन की द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भी भविष्य लिखा गया था वो पूरा करने के लिए उसने उस गधे के ऊपर चढ़ने की तैयारी की, जो बोझ ढाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था, उसका बोझ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो नम्र रहता है। जब गधे की तरफ हम देखते तो नम्रता से आधीन हो जाता है। भाई, कितना भी बोझ डालो मेरे ऊपर, मैं तैयार हूं, कितना भी बोझ डालो मेरे ऊपर, मैं तैयार हूं। वो काम करते ही रहता है, काम करते रहता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए उस बच्चे ने जो उसके पास लेकर आए, उसने अपने खुद को बिठाकर एक नम्र राजा कहकर उसने प्रवेश करना शुरू कर दिया। देखिए, मुझे उस बात में ज्यादा नहीं जानेगा क्योंकि मुझे आगे कुछ बताना है और टाइम कम है और मुझे कम टाइम में ज्यादा आपको बताने की इच्छा है। इसलिए मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको जो भी बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। वह देखिए, उस गधे का बच्चा लेकर आए हैं। वो गधे का बच्चा लेकर आते समय उसका ध्यान उसके माँ की तरफ नहीं था। देखिए, मैंने हर एक बार में मैंने जितना ही परमेश्वर का वचन सुना है, पढ़ा है, लिखा है, देखा है, सिखाया है, तो उस वचन में प्राणी मात्र भी परमेश्वर के लिए अपना जीवन बलिदान देते। जब पेतरस के लिए परमेश्वर ने समुद्र में जाली डाली तो हर कोई मच्छी उसके अंदर डूबने के लिए, मरने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इस जगह जाली डाल। हम कहते कि जब करार का कोष, जो हम कहते कि जब दावीद लेकर आ रहा था, डेविड लेकर आ रहा था अपने गांव में, तब उस गाय के बछड़े को उन्होंने बैलगाड़ी से बांधा था। तो वहां मुंह न करके वो तुरंत ही दावीदपुरा जो गांव था वहां लेकर वो अपनी बैलगाड़ी, रथ लेकर निकल गए थे। वो देखिए, मैं क्यों लिखा गया है, क्योंकि प्राणी मात्र, जब कव्वे के द्वारा परमेश्वर के दास को अन्न पुराया गया, ये प्राणी मात्र को परमेश्वर क्यों यूज करता है? क्योंकि उनको पता है कि खुदा ने हमें बनाया है। मगर हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया है और हमें यूज करना चाहता है, हमें इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए, उसके परमेश्वर की कृपा के लिए वो हमें यूज करना चाहता है। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसके लिए हम उपयोग में लाए और उसके काम को बढ़ाए। इसलिए परमेश्वर हमारा जीवन को, जो हमारा जो कुछ काम का नहीं है, जब गधे की तरफ देखते वैसे हमारे तरफ देखते। मैं जब 10th 8 बार फेल हो गया था, तब मेरे तरफ देखने का नजरिया लोगों का बदल गया था कि देखिए यार, ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया तो हर एक दुनिया का ज्ञान मुझे ऐसा लगा कि यार मैं 10th तो पहले ही पास हो सकता था, क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी किताब जो मेरे सामने है, जो जीवित है, उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। देखिए, जो हमें पत्थर समझते हैं, वो जो हमें कुछ काम का नहीं समझते, परमेश्वर के लिए जो हाथ में जाते तब परमेश्वर उसका यूज अद्भुत तरीके से करता है। देखिए, जब वहां लेकर लोग गए तो जब यीशु मसीह उस पर बैठे तो लोग उसके ऊपर झाड़ियां बिठाकर, डालियां लहराकर जमीन पे डालियां डाल रहे थे, अपने वस्त्र डाल रहे थे और होशाना कहकर पुकार रहे थे। हम देखते जब वचन में लिखा है गधे का बच्चा, तो हम देखते वहां कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब खजूर की डालियां, वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन। जब प्रकाशित वाक्य इसका 7वां अध्याय 9वां वचन हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, प्रकाशित 7:9 में लिखा गया है, क्योंकि जिस डालियों के बारे में लिखा है कि वहां क्या लिखा गया है, हम पढ़ेंगे तब जानेंगे कि डालियों का मतलब क्या है। देखिए, उसका उल्लेख 9वें वचन में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि को और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसे बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेंगने के सामने
खड़े हैं। देखिए, जब दृष्टांत, जब प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, जब स्वर्ग में दिखाई दिया जो दृश्य है, वो जब अपने हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा जाता है कि हर एक जाति का, हर एक अन्य भाषा का आदमी, हर एक शुभ्र वस्त्र जो पहना हुआ है, वो वहां खड़ा रहकर, जब हाथ में खजूर की डालियां लेकर, जब सिंहासन के सामने प्रभु की स्तुति आराधना कर रहा है। देखिए, इसका उल्लेख वहां भी लिखा गया, मतलब खजूर के डालिया को एक आत्मिक सम्मान दिया गया है, स्वर्ग में भी सम्मान दिया गया है। एक उस समय वो खजूर की डालियां डालिए, और होशाना, होशाना मतलब, इसका मतलब है, वो जो शब्द है, जो होशाना, एक इब्री शब्द से आया हुआ है, इब्री शब्द से आया हुआ है। इसका मतलब है कि हे प्रभु हमें बचा। इसका उल्लेख भजन संहिता 118, 25 और 26 में लिखा गया है कि हे प्रभु हमें तू बचा। इसका उल्लेख वहां से आता है, होशाना। होशाना का मतलब ही वही होता है कि प्रभु हमारे बचाओ। जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे जा रहे थे, उनका स्वागत हो रहा था, तो देखिए वो स्वागत से बात क्या हुआ। मैं ये तय करना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह युद्ध करके आए थे, वो आत्मिक युद्ध था, वो आत्मिक युद्ध जीत कर आए थे। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया था, मगर उन्होंने खुद को ऊंचा नहीं किया, खुद को नम्र कर कर यरूशलेम में वो खुद आए। जब हम देखते हैं कि आने के बाद वो तुरंत मंदिर में गए, मंदिर में जाने के बाद उन्होंने देखा कि उस मंदिर में बहुत से लोग व्यापार कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां व्यापारों की, मतलब लुटारों की गुहा करके रखा है। जब परमेश्वर देखता है, जब मत्ती 21, 12, 14 में लिखा गया है कि मंदिर को जब देखा उसने, तो उसके मंदिर की तरफ आया। अभी राजा का स्थान उसके मंदिर में रहता है। हालेलुया। वो राजा जो राज सिंहासन पे बैठता है, वो राज दरबार में नहीं, वो मंदिर का राजा था। हर एक मंदिर का वो राजा था। जब उसने वो प्रवेश किया जो यरूशलेम में, तो वो मंदिर में गया। देखिए, मैंने वो 3 चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो खजूर की डालियां, होशाना, ये हम बार बार सुनते हैं। गधी का बच्चे के ऊपर आना, वो अलग अलग है, वो नम्रता से के लिए आया। मगर मुझे इस बात के ऊपर 2 मिनट या 3 मिनट में आपको सिखाना है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। जब यीशु मसीह इस यरूशलेम में बाहर अंदर आए, तो उन्होंने तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया। उस मंदिर में गए जिस मंदिर को लुटारों की गुहा, डाकुओं की गुहा बोला गया है। डाकुओं की गुहा में जाकर उसने उसको तहस नहस कर डाला और उसको मंदिर बनाया और वहां सिखाया। देखिए, डैनियल 7:13 में लिखा गया है कि परमेश्वर जो है वो अनंत काल का राजा है। वो हर जगह, हर समय परमेश्वर उसके लिए, हमारे लिए, वो हमारे दिल पे ऊपर राज करने वाला परमेश्वर है। देखिए, आज उसका मंदिर हमारा हृदय है। परमेश्वर का प्रवेश होता है तो हमारे मंदिर में होता है, और वहां जो गुहा है, उस गुहा में जो भी कुछ चल रहा है, परमेश्वर उसे साफ करना चाहता है। देखिए, मुझे उस पॉइंट पे आना था कि परमेश्वर उसे साफ करना चाहता है, उसे बुलंद करना चाहता है, उसे पवित्र करना चाहता है, क्योंकि वहां उसका राज्य चले। देखिए, डैनियल 7:13 में लिखा है कि वो युगान युग का राजा है, वो चुना हुआ है राजा है। और सिर्फ एक मंदिर के लिए, एक यरूशलेम के लिए, एक जगह के लिए नहीं, तो वो पूरे दुनिया के लिए चुना हुआ राजा था। इसलिए वो पहले यरूशलेम में अगर नम्रता से आया और जाकर उसने गद्दी पे बैठा, मंदिर को साफ किया। आज भी परमेश्वर हमारे मंदिर में आके हमें साफ करना चाहता है। और मंदिर वो कुछ नहीं है, आज हमारा जीवन है, हमारा हृदय है। परमेश्वर उसे साफ करना चाहता है। पाम संडे का सही मतलब यही है कि खुद को साफ करो, क्योंकि राजा आ रहा है। खुद को राजा को अपने हमारे हृदय में रखो, क्योंकि राजा का स्थान वही है। इसलिए परमेश्वर के प्रियो, आज के वचन का द्वारा यही सिखाया जाता है, आज यही वचन है कि हम परमेश्वर के लोग जो है उस मंदिर को शुद्ध रखे जिस मंदिर में हमारे राजा का प्रवेश हो रहा है। देखिए, यीशु मसीह इस मंदिर में प्रवेश करके परमेश्वर, इब्री ने इसका 3 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि आपने मन को कठोर मत कीजिए, आपने दिल को मन कठोर मत कीजिए, क्योंकि हर एक समय परमेश्वर ने चुना हुआ है। हमें लगेगा कि हमें इस मंदिर को हर एक टाइम देंगे सुनने के लिए, बताने के लिए, मगर नहीं, ये समय हमारे लिए उचित है। जो इस समय हम अगर हमारे मंदिर को खुला रखेंगे, परमेश्वर का प्रवेश होगा, जो राजाओं का राजा है, जो दुनिया में हजारों साल तक राज्य करने वाला है,
जो युगानुयुग का राजा है, वो कभी उसका राजपद नहीं बदल सकता, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। उस राजा का मंदिर आपका हृदय है, मेरा हृदय है। उस मंदिर को हमें साफ करना है। ये समय उचित है। अभी इस समय को हम परमेश्वर के हाथ में देंगे। इस आत्मिक राजा का प्रवेश हमारे मंदिर में करने देंगे। देखिए प्रियो, इस समय मेरे वचन को, इस वचन को मैं जो वचन को मैंने पढ़ा है, मैंने खुद कम समय में बताने की कोशिश की है। मेरे सामने बहुत रेफरेंस थे, मगर जाते जाते मैं आपको बताऊंगा, रेफरेंस से बेहतर जो बातें मैंने कही है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा कही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप खुले दिमाग कर सोचिए। सिर्फ यरूशलेम में प्रवेश नहीं हुआ था। यरूशलेम मतलब परमेश्वर की ऊंचाई, जो लोग है वहां से शुरुआत जो हुई, जो दुनिया के अंत तक परमेश्वर राजा ही है। आज भी था, कल भी था, और जो आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर राजा रहेगा, मगर वो राज करना चाहता है हमारे दिलों के ऊपर। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के ऊपर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के गुणगान कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए और इस पाम संडे का आनंद दीजिए।